हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब संरेखीय। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स लेते हैं। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये अगर एक लाइन में है, अगर ये तीनों ही पॉइंट्स एक लाइन में है तो हम बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर है। और अगर ये एक लाइन में है तो यहाँ पे अगर हम ए सी देखें, ए सी ये इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के यहाँ पे ये इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं और इन पॉइंट्स में अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ और इसको सी मान लेता हूँ, तो मुझे ए बी फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी सी फाइंड करना पड़ेगा और फिर ए सी फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें 3 साइड्स मिलेंगे या 3 लेंथ मिलेंगी। इसमें जो 2 छोटे लेंथ होंगे उनको हम ऐड करेंगे और अगर वह बड़े वाले लेंथ के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी इन दोनों छोटे लेंथ को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें पूरा ए सी मिल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि ए बी सी कोलिनियर हैं। तो सेम यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है डिस्टेंस डी इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। सो ए बी इक्वल टू, ए बी में हम मान लेंगे कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 करना है, यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो यहाँ पे 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यानी कि -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि यहाँ से हमें मिलेगा √5। इसके बाद हमें निकालना है बी सी। सो बी सी इक्वल टू, अब हमें फाइंड करना है बी सी। तो इसमें हम x1 y1 2,3 को मानेंगे, x2 y2 -2, -11 को मानेंगे। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि -2 फिर माइनस और x1 तो वो है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है -11 और y1 है 3, तो -3 का होल स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट -2 -4 होता है, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 ये -14 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे 196, तो ये 196 में आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे हम तो 6 6 12, 9 1 10, 1 1 11 और 1 1 2, 212। ये आ गया बी सी। इसके बाद हमें निकालना है ए सी। नाउ ए सी, तो ए सी इक्वल टू, यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बट यहाँ पे x1 y1 1,5 होगा, x2 y2 -2, -11 होगा। तो x2 माइनस x1 यानी कि -2 -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यहाँ पे है -11 और y1 है 5, तो ये हो जाएगा -11 -5 का होल स्क्वायर। फिर ये कितना हो जाएगा
-2 - 1 ये -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, प्लस ये -16 होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16 का होता है 256। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएंगे 9 6 15, 5 1 6 और 2 265। तो इस तरह से हमें ए बी बी सी और ए सी मिल गए। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू मैं लिखना चाहूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.24 होता है, और ये जो √212 है ये अप्रॉक्सीमेटली 14.56 होता है, और √265 की जो वैल्यू होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 16.27 होती है। अगर मैं दोनों छोटे साइड को ऐड करूं, जैसे कि 2.24 और 14.56 को, तो इसके अप्रॉक्स नहीं आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं ए बी प्लस बी सी फाइंड करूँ, ए बी प्लस बी सी फाइंड करूँ, तो ए बी है 2.24 प्लस बी सी है 14.56। इनको ऐड करने पर ये आ रहा है 6 4 10 5 2 7 1 8 16.80, और ये है जो ए सी है 16.27 है। तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिंस ए सी इज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, देयरफॉर points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are not collinear. मतलब कि एक लाइन में नहीं है तीनों पॉइंट्स, ये संरेखीय नहीं है।